Hi, this is Bhavna and you're watching Good Returns. Good Returns पर फ्यूचर फोकस बजट 2025 का नया एपिसोड देख रहे हैं आप। बजट इज अराउंड द कॉर्नर, तो ऐसे में बजट को लेकर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग इंडस्ट्री से काफी सारी डिमांड्स भी की जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। तो ऐसे में अगर हम स्पेसिफिकली कमोडिटी मार्केट की बात कर ले तो कमोडिटी मार्केट की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। खास तौर पर सोने और चांदी को लेकर लोग उम्मीद जता रहे हैं कि सोने और चांदी की जो कीमतें हैं बजट के बाद थोड़ी सी राहत मिल सकती है, थोड़ी सी इसमें कमी आ सकती है। तो कम्युनिटी मार्केट की क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, क्या पॉसिबल अनाउंसमेंट्स हो सकती है इस अपकमिंग बजट में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी जुड़ चुके हैं, जो इस पूरे विषय पर हम लोगों से विस्तार में बातचीत करेंगे। मनोज जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एंड वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू भावना जी। मनोज जी, बजट बहुत जल्दी पेश होने वाला है, तो इस अपकमिंग बजट से अगर हम कम्युनिटी मार्केट की बात करें तो क्या कुछ की एक्सपेक्टेशंस हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजट से काफी सारी उम्मीदें जो है मार्केट को है। स्पेशली यहाँ पे कमोडिटी मार्केट की काफी लंबे समय से डिमांड रही है, जो सीटीटी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। जब ये टैक्स लगाया गया था तो एक सांकेतिक रूप में इसको लगाया गया था, लेकिन हमने देखा है कि जब से सीटीटी इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कमोडिटी के वॉल्यूम्स है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो लंबे समय से भारत सरकार से मांग है कि इसको या तो हटाया जाए या इसको कम किया जाए। तो हर वर्ष की तरह ये एक सबसे बड़ी जो उम्मीद इस बार भी पूरे कमोडिटी फ्रेटर्निटी को सरकार से है कि यहाँ पे कुछ न कुछ सरकार की तरफ से जो है राहत दी जाए। बिल्कुल सर, अगर हम स्पेसिफिकली थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर की बात करें, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर एक ऐसी हमारी मेटल्स रही है जो निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं। 2024 में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया था, जिसका असर हमें ये देखने को मिला था कि तकरीबन 6500 रुपए सोना सस्ता हो गया था। लेकिन इसमें एक चीज ये रही थी कि हमारा इंपोर्ट बढ़ गया था, लेकिन ट्रेड डेफिसिट भी हमारा इसके साथ ही काफी ज्यादा उसमें इजाफा हुआ था। तो ऐसे में सर, इस बार बजट 2025 में क्या कुछ उम्मीदें हैं कि क्या इस बार कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया जाएगा और उसका क्या इम्पैक्ट हमें गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जिस तरह से एक बड़ा ड्यूटी कट जो है पिछले यूनियन बजट में किया गया था, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, और उसके चलते हमने देखा कि यहाँ पे एक बड़ी गिरावट जो है भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में आई थी। और ये जो कदम उठाया गया था भारत सरकार के द्वारा, मुख्य रूप से इसके पीछे यह कारण था कि जो भारत से जो ज्वेलरी का एक्सपोर्ट होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, और हमारे जो रेट है इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए ड्यूटी में बड़ा कट जो है वो किया गया था। लेकिन उसके साथ ही हमने देखा कि उसके जो नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिले कि इंपोर्ट जो है सोने और चांदी दोनों का बढ़ता हुआ नजर आया। साथ ही ट्रेड डेफिसिट वाइड होते हुए नजर आया और रुपी पे भी उसका प्रेशर जो है देखने को मिला है। तो यहाँ पे फिर एक बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत सरकार ड्यूटी में सोने और चांदी में कुछ बढ़ोतरी बजट में कर सकती है। हालांकि ट्रेड बॉडीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लगातार यही है कि जो ड्यूटी है उसको यथावत रखना चाहिए, ताकि जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो बनी रहे और उसमें कोई जो है छेड़छाड़ इस बजट में ना किया जाए। तो उम्मीद पूरी यही है कि शायद ड्यूटी जो है स्टेटस को यहाँ पे सोने और चांदी में इस बजट में बना रह सकता है। बिल्कुल सर, हर कोई जानता है कि भारत जो है वो बहुत बड़ा इंपोर्टर रहा है सोने का। तो ऐसे में सोने के बढ़ते इंपोर्ट को कम करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि देश के भीतर ही स्क्रैप गोल्ड की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो ऐसे में आपसे ये समझना चाहेंगे कि स्क्रैप गोल्ड की रिसाइकलिंग होता क्या है। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन से और ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं जिससे इंपोर्ट को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे इंपोर्ट को कम करने के लिए सरकार ने पहले भी कदम उठाए थे। जिस तरह से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो है शुरुआत भारत में हुई थी और एक अच्छा रिस्पांस उसमें देखने को मिला था, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे अप्रत्याशित बढ़त जो है सोने की कीमतों में आई। उसके बाद भारत सरकार ने जो है नए इश्यूज उसमें लाए नहीं है, लेकिन यहाँ पे निश्चित रूप से जो सोने की फिजिकल डिमांड है उसको कम करने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड जो ETFs है वहां पे अच्छा रिस्पांस जो है भारत में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे निवेशक जिनको केवल निवेश के लिए ही सोने में पैसा लगाना है, तो वो फिजिकल ना खरीदते हुए कैसे
डिजिटल गोल्ड और जो गोल्ड के म्यूचुअल फंड से या जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वहां पे उनको शिफ्ट किया जाए, इसका लगातार प्रयास जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एक तो यह है, दूसरा यहाँ पे बिल्कुल निश्चित रूप से जो रिसाइकल्ड गोल्ड है उसमें जो है थोड़ी बढ़ोतरी हो गई और कहीं ना कहीं उसका जो है इम्पोर्ट पे एक जो हम लगातार इंपोर्ट बढ़ता हुआ देख रहे हैं उसको कम किया जा सके। तो इसी के लिए भारत सरकार ने जो है हॉलमार्किंग की शुरुआत की थी सोने में, ताकि जो इम्प्योरिटी जो है गोल्ड की वो निकले और एक जो मानक गोल्ड जो है उसका प्रचलन बढ़े। तो उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे रिसाइकल्ड गोल्ड के लिए भारत सरकार की कोई गोल्ड पॉलिसी की भी उम्मीद जो है यहाँ पे इंडस्ट्री को है कि वहां पे कुछ ऐसा निकल कर आ सकता है, ताकि जो रिसाइकलिंग है सोने की वो भारत में जो है बढ़े और जो इंपोर्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल सर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की आपने बात की है और पिछले कई वक्त से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है उसको बंद कर सकती है। आपको क्या लगता है सर, बजट में लेकर एसजीबी पर कोई अनाउंसमेंट हो सकती है? ऑफिशियली यहाँ पे सरकार की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट आई नहीं है एसजीबी को लेकर के कि उसको वो डिसकंटिन्यू करेंगे या आगे भी और उसमें जो है जो सब्सक्रिप्शन है वो लेकर के आएंगे। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 5-6 महीनों से भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का कोई नया जो सब्सक्रिप्शन है वो लाया नहीं है मार्केट में। तो उसको देखते हुए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शायद सरकार की ये सोच है कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें नुकसान ज्यादा हो रहा है भारत सरकार को, क्योंकि जो इंटरेस्ट का एक जो क्लॉज है वहां पे 2.5% जो है पैसा सीधा सीधा जाता है। दूसरा वहां पे भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं रखा था, तो उसके चलते कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको नए शेप में जो है प्रस्तुत किया जा सके। लेकिन अभी तक डिसकंटिन्यूएशन वाली जो चीज है वो सरकार की तरफ से ऑफिशियली निकल कर नहीं आई। बिल्कुल सर, इसके अलावा अगर हम गोल्ड के प्राइसेस की बात कर लें या सिल्वर के प्राइसेस की बात कर लें तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी या फिर यूएस फेड पॉलिसी और इसके अलावा ट्रम्प 2.0 की भी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आप इन मेटल्स के ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं इन चीजों का? जहां तक सोने और चांदी की बात है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो हमारा मानना है कि सोने और चांदी पे इसका इफेक्ट जो है पॉजिटिव ही रहेगा। सोना हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में फिर एक बार अपने लाइफ टाइम हाइस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट भारत में हमने कीमतों को कल रिकॉर्ड हाइस पे पहुंचते हुए भी देखा था और 80,000 के बेहद करीब सोना एमसीएक्स पे भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा मानना है कि जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, ट्रम्प साहब जो सेकेंड टर्म में आए हैं और वो लगातार यहाँ पे सारे देशों को टैरिफ्स को लेकर के जो है बिल्कुल जो उनकी तरफ से थ्रेट्स है, तो कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा यहाँ अनिश्चितता का माहौल होगा तो सेफ हेवन डिमांड के रूप में प्रेशियस मेटल्स की जो चमक है वो बरकरार रहेगी। हाँ, चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल होने के चलते हम देख रहे हैं कि जो उसकी आउट परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 1 फरवरी को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रेड एग्रीमेंट्स जो साइन करेंगे उसके बाद यहाँ काफी कुछ क्लैरिटी होती हुई नजर आएगी कि वो सिल्वर को टैरिफ के दायरे में रखते हैं कि नहीं, क्योंकि यूएस एक बड़ा इंपोर्टर है कनाडा और मेक्सिको से चांदी का। तो अगर वहां पे वो बड़े रूप में टैरिफ लगाते हैं तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है यूएस की वो प्रभावित होती हुई नजर आएगी। तो हमारा मानना है कि यूएस शायद सिल्वर को टैरिफ के दायरे से बाहर रखेगा और सोने और चांदी की जो चमक है वो ट्रम्प 2.0 में भी बरकरार रहेगी, क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते जो सेफ हेवन डिमांड है वो बनी रहेगी और इवन सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो है वो भी यहाँ पे सोने में बरकरार रहेगी। तो सोना और चांदी यहाँ पे ट्रम्प 2.0 में भी हमारा मानना है कि बेहतर रिटर्न्स जो है निवेशकों को देते हुए नजर आएंगे। और सर अगर हम बजट की बात करें तो बजट के बाद सोना बढ़ जाएगा, इसकी कीमतों में इजाफा होगा या फिर सोने की कीमतों में कटौती का आप कुछ अनुमान लगा रहे हैं? देखिए, बजट में जहां तक मेरा मानना है कि ड्यूटी में तो कोई कटौती इस बार होने वाली नहीं है, तो वहां से कोई ऐसा थ्रेड जो है सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का नहीं है। सोने में यहाँ पे फेड की इस मंथ के आखिर में पॉलिसी भी है, तो वहां पे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार यूएस फेड जो है ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा और वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रम्प साहब का जो 1 फरवरी को जो एग्रीमेंट साइन होंगे उसको एक बार दृष्टिगत रखते हुए
अगली मीटिंग में शायद ब्याज दरों में कटौती का कोई वो निर्णय लेने के पक्ष में रहेंगे, लेकिन इस बार वहां पे स्टेटस को रह सकता है। तो वो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है। जहां तक जो ट्रेड पॉलिसीज का सवाल है और जो टैरिफ्स लगाने की बात की जा रही है, तो उसके चलते पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में अनिश्चितता का माहौल है, तो वो कहीं ना कहीं सोने की कीमतों को सपोर्ट ही करता हुआ नजर आएगा। तो सोने में कोई बड़ी गिरावट की संभावना या नजर नहीं आती है, चाहे वो बजट के पहले हो या बजट के बाद हो। हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में $2650 सोना अब स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ नजर आएगा, और भारत में भी अब 76,000 एक स्ट्रांग सपोर्ट जो है सोने के लिए बन गया है। तो कोई भी कारण से यहाँ पे अगर कोई कीमतों में गिरावट आती है, तो वो निवेशकों को एक निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। जहां तक चांदी का सवाल है, हमारा मानना है कि $29 चांदी के लिए अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। भारतीय बाजारों में 88,000 87,000 ये रेंज अच्छी रहेगी बाइंग के लिहाज से। तो यहाँ भी कोई बड़ी गिरावट की गुंजाइश नजर नहीं आती है, और ग्रेजुअली हमारा मानना है कि वर्ष 2025 में भी सोना और चांदी अच्छे पॉजिटिव रिटर्न जो है निवेशकों को बना कर देंगे। बिल्कुल सर, कीमती आभूषणों की डिमांड को बढ़ावा देने के लिए बजट में क्या कुछ पॉलिसीज लागू करने की जरूरत है, अगर हम डिस्पोजेबल इनकम और खपत की बात करें तो? जहां तक यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ाने की बात है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो पर्सनल इनकम टैक्स है वहां पे थोड़े रिलीफ की जरूरत है। जो नया टैक्स रिजीम इनकम टैक्स का भारत सरकार ने लाए थे, उसमें जो डिडक्शन है वो सारे हटा दिए गए थे, और वहां पे जो नेट डिस्पोजेबल इनकम है वो जो टैक्स पेयर्स है उनके हाथ में ज्यादा बचे। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो सीमा है टैक्स फ्री इनकम की, उसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, और उसके लिए शायद इस बजट में कुछ निकल कर आ सकता है कि 10 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसको टैक्स के दायरे से बाहर किया जाए। वहीं ऊपर का जो स्लैब है 30% टैक्स का, उसका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है कि वहां पे 20 लाख तक की जो है सीमा कर दी जाए, कि वहां 20 लाख तक की सीमा में आने वालों को 30% के दायरे से बाहर निकाला जाए। तो अगर यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम जो है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की अगर बढ़ती है, तो निश्चित रूप से जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, और हमारी इकोनॉमी भी जो अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में है वो वापस ट्रैक पर लौटती हुई नजर आई। बिल्कुल सर, इसके अलावा जीएसटी घटाने की भी मांग की जा रही है, जो कि इस वक्त 3% है, उसको आई थिंक 1% करने की मांग की जा रही है। तो जीएसटी का घटाना किस तरीके से आप देख रहे हैं बजट 2025 में, किसको लेकर अनाउंसमेंट्स होंगी, या फिर इसका हमारी जो सोने और चांदी, हमारी जो ये मेटल्स, कीमती प्रीशियस मेटल्स है हमारी, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि जीएसटी में कोई बदलाव सोने और चांदी में किया जाएगा। जहां तक जीएसटी का सवाल है, तो उसका बजट से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि जीएसटी के जितने भी जो निर्णय है वो जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग में लिए जाते हैं, और सारे राज्य के जो वित्त मंत्री और उनके जो प्रतिनिधि है वो वहां पर रहते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में। तो मुझे नहीं लगता कि जीएसटी को लेकर के अभी बजट में कोई अनाउंसमेंट होंगे, और जिस तरह से यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती भारत सरकार के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे लगता नहीं है कि जीएसटी में कोई कटौती की जाएगी। इवन यहाँ पे जीएसटी में 2% और बढ़ोतरी की संभावनाएं लगाई जा रही है, तो वो जरूर हो सकता है प्रीशियस मेटल्स में आने वाले समय में, लेकिन कटौती की फिलहाल यहाँ पे कोई संभावना सोने और चांदी में जीएसटी में नजर नहीं आ रही। यानी कि जो उम्मीद की जा रही है वो हो सकता है कि पूरी ना की जाए, जीएसटी के रेट्स को बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा सर, क्या कोई खास फिस्कल पॉलिसी या कोई बजट मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं सीधे तौर पर, जो हमारी कमोडिटी मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे? जहां तक कमोडिटी मार्केट का सवाल है, तो यहाँ पे वर्ष 2021 में भारत सरकार ने इन्फ्लेशन को दृष्टिगत रखते हुए काफी सारे एग्री कमोडिटीज को बैन किया था, और वो बैन की जो सीमा है उसको 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाया है। तो अब यहाँ पे जो मार्केट इंटरमीडियरीज है वो लगातार सरकार से इसका आग्रह कर रहे हैं कि जो बैन है उसको हटाया जाए। तो अगर यहाँ पे भारत सरकार जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज को बैन किया था वो लिफ्ट करती है, तो निश्चित रूप से ये पूरे न सिर्फ ट्रेड बॉडीज के लिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, बल्कि किसानों के लिए भी एक जो है फायदेमंद कदम हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी सारी जो उपज है वो भारत सरकार के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके नीचे ट्रेड कर रही है। तो फिर से एक बार यहाँ पे अगर इन कमोडिटीज को ट्रेडिंग के लिए शुरुआत की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो फिर एक बार दुरुस्त होता हुआ नजर आएगा, और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ से निकल गए थे और जो
एक रिस्क हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो मैकेनिज्म निकल गया था वो वापस से लौटता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे हमारा मानना है कि ये एक बड़ा निर्णय इस बजट में हो सकता है कि जो कमोडिटीज बैन की गई है उनको वापस से रिस्टोर किया जाए, ताकि यहाँ पे कमोडिटी मार्केट को बूस्टअप मिलता हुआ नजर आए। बिल्कुल सर, वहीं सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एनर्जी ट्रांजिशन पर पोटेंशियल फोकस होता है, तो इसका की कमोडिटीज जैसे कि मेटल्स हो गए, तेल, नेचुरल गैस, इनकी डिमांड को भी ये इम्पैक्ट कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि रुपये पे प्रेशर है और दो तीन चीजें हैं जिनके बढ़े हुए इंपोर्ट के कारण हम देखते हैं कि जो हमारी ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ती है। सबसे पहला तो यहाँ पे हम देखें तो जो फ्यूल है वो हम बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, तो उसी के लिए भारत सरकार जो है लगातार प्रयासरत है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जा रही है और हम ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, चाहे वो सोलार इंडस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री हो या और भी जो तमाम जो ग्रीन एनर्जी को लेकर के जो प्रयास है सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, तो इस बजट में वहां पे एलोकेशन जो है बढ़ाया जा सकता है सरकार का, ताकि जो फॉसिल फ्यूल्स के जो इंपोर्ट्स है उसको थोड़ा कम किया जा सके। दूसरा, यहाँ पे खाने के तेलों का इंपोर्ट भी हम बड़ी मात्रा में करते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार का नेशनल ऑयल मिशन जो है खाने के तेलों के लिए हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं और इनफैक्ट हमने उत्पादन पिछले 2-3 वर्षों में काफी बढ़ाया भी है। तो वहां पे उसको एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स जो है इस बजट में देखने को मिल सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे सोने का जो बड़ा इंपोर्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाते हुए नजर आता है। तो वहां पे भी उम्मीद है कि कोई गोल्ड पॉलिसी को लेकर के कोई अनाउंसमेंट आ जाए, ताकि जो फिजिकल गोल्ड में निवेशक निवेश करते हैं और उसकी वजह से लगातार इंपोर्ट ज्यादा रहते हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसकी उम्मीद है इंडस्ट्री को, और हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट जो है सरकार की तरफ से इस बजट में इनको लेकर के आएंगे। बिल्कुल सर, सस्टेनेबिलिटी इस टाइम पे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज बन गई है, तो आपको क्या लगता है कि बजट में ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे, और अगर ऐसा किया जाता है तो कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसकी ज्यादा डिमांड हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, यहाँ पे लगातार प्रयास भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के हो कि जिस तरह से हम जो फ्यूल में इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो लगातार बढ़ा रहे हैं, तो उसके मैंडेट को लेकर के भी कुछ यहाँ पे निर्णय जो है बजट में किए जा सकते हैं। तो उसके चलते यहाँ पे किसानों को सीधे तौर पे फायदा होगा और जो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बूस्टअप मिलेगा। तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो शुगर केन इंडस्ट्री है वहां पे इसका फायदा हो सकता है। दूसरा, अगर हम कॉर्न की बात करें तो उसको भी यहाँ पे इथेनॉल में जो है अभी यूज में लाया जा रहा है, तो वहां पे उसको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अगर बायोडीजल की बात करें तो यहाँ पे सोयाबीन सीड जो है वो इंडस्ट्री को एक बूस्टर मिल सकता है। तो काफी सारी कमोडिटीज है, अगर यहाँ पे सरकार का ग्रीन एनर्जी पे फोकस रहता है तो ये सारी जो कमोडिटीज है इनमें एक अच्छा सपोर्ट जो है देखने को मिल सकता है, और जो डायरेक्ट जो किसान इन सारी कमोडिटीज से संबंधित है उनको भी निश्चित रूप से फायदा होगा। बिल्कुल सर, अगर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की जाती है तो आप इसका गोल्ड एंड सिल्वर पर भी कोई डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देख पा रहे हैं? गोल्ड पे साफ तौर पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से चांदी के ऊपर जो है यहाँ पे साफ तौर पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो चांदी का जो औद्योगिक जो उपयोग है वो काफी सारी जो टेक्नोलॉजी है ग्रीन एनर्जी को लेकर के, चाहे वो सोलार हो या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्रीज हो, और वहां पे निश्चित रूप से इसका उपयोग जो है बढ़ेगा। तो वो एक पॉजिटिव जो है सिग्नल चांदी के लिए हो सकता है। तो निश्चित रूप से चांदी का यहाँ पे एक साफ तौर पे संबंध जो है ग्रीन एनर्जी को अगर बढ़ावा देते हैं तो रहता है, और वहां पे कीमतों में बढ़त जो है आ सकती है अगर ऐसे कोई संकेत यहाँ से निकल कर आते हैं। सर, अब निवेशकों के लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं तो बजट 2025 के बाद कमोडिटी बाजार में निवेशकों की भावना कैसी हो सकती है? क्या वो ज्यादा सतर्क होंगे या फिर ऑप्टिमिस्टिक होंगे? मुझे लगता है कि बजट में कोई निराशाजनक चीज नहीं आने वाली है। बजट अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे जो ग्रोथ के ऊपर फोकस रखना है, और वो भी ऐसे चैलेंजिंग टाइम में जब हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वहां पे लगातार जो है अनुमान घटाए जा रहे हैं, और जो ट्रेड टैरिफ्स को लेकर के पूरी दुनिया में चिंता है। तो ऐसे में हमारा मानना है कि बजट में पॉजिटिव चीजें ही निकल करके आएगी, और कहीं ना कहीं जो एक निराशाजनक माहौल पिछले 2-3 महीनों में बना है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो या और भी जो दूसरे एसेट क्लासेस हो, तो कहीं ना कहीं निवेशक उस चीज से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे,
और ओवरऑल इस बार आने वाला बजट जो है वो निवेशक फ्रेटर्निटी के लिए एक अच्छा बजट जो है हमारा मानना है कि साबित होगा। और एक वापिस से जो हम कह सकते हैं जो निवेशकों के लिए जो खुशी वाला माहौल जो है वो लौटता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि बजट से पहले और बजट के बाद आप गोल्ड एंड सिल्वर के क्या कुछ लेवल्स देना चाहेंगे? भावना जी, हम पिछले काफी समय से आपके साथ बात कर रहे हैं और मैं तो लगातार निवेशकों को यही कहता आया हूं कि चाहे सोना हो या चांदी हो, जब भी आप निवेश करें हर समय सोने और चांदी में निवेश का अच्छा समय है। अब चूंकि लेवल्स इतने बड़े हैं, छोटे मोटे करेक्शंस आ सकते हैं क्योंकि काफी सारे कारण हैं, वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। तो सोने और चांदी के निवेशकों को कोई घबराने की बात नहीं है बजट से। और बजट के पहले अगर कोई भी गिरावट आती है, क्योंकि फेड की पॉलिसी बजट के पहले आएगी, तो उसके चलते अगर कोई गिरावट आती है तो उसको निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। हमारा मानना है कि बजट के बाद अच्छी बढ़त जो है सोने और चांदी की कीमतों में फिर से देखने को मिली। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों से बातचीत करने के लिए और दर्शकों को इतनी इंसाइटफुल जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मनोज कुमार जैन को आपने अभी सुना है, जिन्होंने बताया कि जीएसटी को लेकर बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट की उम्मीदें नहीं करनी चाहिए बजट 2025 में। इसके अलावा कीमतों को लेकर भी कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि काफी टाइम से यही कयास लगाए जा रहे थे कि बजट के बाद जिस तरीके से पिछली बार सोना सस्ता हो गया था, तो इस बार भी सोना सस्ता हो जाएगा। ऐसा होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि बजट में कस्टम ड्यूटी को लेकर इस बार कटौती होने की उम्मीद नहीं है। तो मनोज कुमार जैन को आप सुन रहे थे। बजट को लेकर आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बजट का पूरा एनालिसिस अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स की राय आप जानना चाहते हैं, तो फ्यूचर फोकस बजट 2025 के साथ आप जुड़े रहिए। बजट के दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन गुड रिटर्न्स पर आप लाइव देख सकते हैं। बजट का पूरा एनालिसिस आप हमारे साथ देख सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए, गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।